इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ मुरसल का हुक्म। इमाम अहले सुन्नत वल जमाआ इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ मुरसल रिवायत का हुक्म। लिख लें, इमाम अहमद 164 हिजरी में पैदा हुए और 241 हिजरी में फौत हुए। बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। अबू ज़ुरा राज़ी कहते हैं, मा रअयतु अहदन अजमा मिन अहमद बिन हम्बल व मा रअयतु अकमल मिनहु इज्तमा फी ज़ुहद व फज़ल व फ़िक़्ह व अशिया कसीरा। यानी हर चीज़ अल्लाह ताला ने इमाम अहमद में जमा कर दी थी। अल्लाह अकबर। तक़दीमतुल जर्ह व तादील जिल्द 1 सफ़र 293 294। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इलल के इमाम अहमद बिन हम्बल, जर्ह व तदील के इमाम अहमद बिन हम्बल, फ़िक़्ह के इमाम अहमद बिन हम्बल, अक़ीदा के इमाम, मनहज के इमाम अहमद बिन हम्बल, लुग़त के इमाम अहमद बिन हम्बल, नासिख मनसूख के इमाम अहमद बिन हम्बल, मुख्तलिफुल हदीस के इमाम अहमद बिन हम्बल। जितने सिफ़ात अहमद बिन हम्बल में अल्लाह ने पैदा की थी, इतने सिफ़ात रोए ज़मीन में किसी भी मुहद्दिस में पैदा नहीं की थी। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का क्या मौक़िफ़ था मुरसल के हवाला से? पहली बात, इमाम अहमद ने बाज़ रावियों की मुरसल को सही कहा है या बाज़ मुरसल रवायतों को ज़ईफ़ भी कहा है। मसलन इमाम अहमद ने सईद बिन मुसय्यब की मरवियात मुरसलात को सही कहा है। अल-उद्दा अल-बियाला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 920। इमाम अहमद ने इब्राहिम नकी की मुरसलात के बारे में कहा, ला बासा बिहा। अल-किफ़ाया तिल बगदादी सफ़ा नंबर 386। इसी तरह इमाम अहमद ने कहा, मुरसलात इब्न सिरीन सिहाहुन हसनतुन अल-मखरज, ये सही है इब्न सिरीन की मुरसल और उनका मखरज हसन दर्जे का है। इमाम मालिक की मुरसलात के बारे में कहा कि यह अहब्बु इलैया, ये मुझे बड़ी पसंद हैं। अल-उद्दा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 924। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने कितनी ज्यादा मुरसल रवायतों को ज़ईफ़ कहा है। एक इमाम का कौल है, हुआ सहीहुन मा तकादु नाजिदुहा इल्ला सहीहा। यानी हसन बसरी रहमहुल्लाह के बारे में ये कहा है, तो और हसन बसरी की ही कितने रिवायात को मुरसलात को इमाम अहमद ने ज़ईफ़ कहा है। इमाम अहमद का कौल है, लैसा फिल मुरसलात शैउन अज़अफ़ मिन मुरसलातिल हसन व अता इब्न अबी रबाह फ़इन्नहुमा याख़ुज़ानि अन कुल्लिन। अल-उद्दा जिल्द 3 सफ़ा 907, अल-किफ़ाया खतीब बगदादी साहब की सफ़ा नंबर 386। इमाम अहमद ने
आमश की मुरसल रिवायतों को ज़ईफ कहा है। इसी तरह इब्न अबी कसीर की रिवायतों को ज़ईफ कहा है। वजह क्या बयान की कि ये हर किसी से बयान करते हैं, ज़ईफ से भी, सिका से भी, हर किसी बयान कर जाते हैं, इनकी मुरसलात ज़ईफ हैं। इसी तरह और भी कई एक मुरसलात को ज़ईफ कहा है। देखें इलल इमाम अहमद की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 390, मसाइल इमाम अहमद रिवाया इब्न हानी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 229, शरह इलल इब्न रजब सफ़ा नंबर 229 है। जब इमाम अहमद को पता चल जाता था ये रावी एहतियात नहीं करते, हर किसी से मुरसल बयान कर जाते हैं, तो उसकी रिवायत को ज़ईफ कहते थे। इमाम अहमद ने रावियों की मुरसलात को तकाबुल किया, बाद की मुरसलात को ज़ईफ करार दिया, बाद की मुरसलात को सही कहा। मसलन मुजाहिद की मुरसल को अता पर तरजीह दी। क्या फरमाया? ले अन्ना अता रबा अमन हुआ दूनहु व मुजाहिद लम यरवी अमन हुआ दूनहु। ये वजह बयान की। अल-उद्दा जिल्द 3 सफ़ा 920 और 21। इसी तरह इमाम अहमद ने ताऊस की मुरसल को अबू इसहाक अस्सबी की मुरसल पर तरजीह दी। इसी तरह अमर बिन दिनार की मुरसल को इस्माइल बिन अबी खालिद की मुरसल पर तरजीह दी। वजह क्या बयान की? अन्ना इस्माइल कान ला युबाली अमन हदसा, इस्माइल तो परवाह नहीं करता था। अम्मा अमर फला यरवी लन सिका, जो अमर रावी है वो तो सिर्फ सिका से बयान करता था। इस वजह से इमाम अहमद ने कहा मुरसला तो अमर अहब्बु इलैया, अमर की मुरसल मुझे ज्यादा महबूब है। इमाम अहमद ने इब्राहिम नखी की मुरसला जो हज़रत अली से हैं उनको फजीलत दी, मुजाहिद की हज़रत अली से मुरसल पर। इब्राहिम नकी जब अली से बयान करे मुरसल, उसको फजीलत दी, तरजीह दी। मुजाहिद की अली से मुरसल पर, और कहा इब्राहिम अली लिअन्ना हाज़ा कान मुकीमन व कान मुजाहिदन इन्नमा तक़लीमुल अख़बार इलल कूफा। अल-उद्दा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 200 921 923 तक। इसके बावजूद इमाम अहमद ने कई एक यहया बिन अबी कसीर की मुरसलात को आमश की मुरसलात पर तरजीह दी है। बात समझ लगी? यानी इमाम अहमद क्या करते थे? मुवाजना, तकाबुल करते थे कि ये मुरसल किस दर्जे की है, ये मुरसल किस दर्जे की है, नौयत क्या है। मुरसल बयान करने वालों में दीगर असबाब क्या है, दीगर करैन तरजीहात देखकर इमाम अहमद दलील की बुनियाद पर एक मुरसल को कवी करार देते, दूसरी मुरसल को ज़ईफ करार देते, मुख्तलिफ करैन और शवाहिद की बुनियाद पर। तीसरी बात यह है इमाम अहमद ने बाद मुरसल रिवायतों को कबूल किया है और बाद को रद्द किया है। मतलब इमाम अहमद ने कहा आखिदुम बि हदीस इब्न जुरैज इब्न अबी मुलाइका व अमर इब्न दिरार अन नबी फिल अब्दिल आबिक इज़ा जिया, ये हदीस। मसाइल इमाम अहमद बिरवायत इब्न अब्दुल्लाह सफ़ा नंबर 309 और 310। और जिन मुरसलात को रद्द किया, मुरसल बिल आलिया वगैरह फिल वज़ू मिनल कहका फिस सलाह, कहका फिस सलाह की वज़ू के हवाले से जो मुरसल बिल आलिया उसको रद्द ज़ईफ करार दी इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने। और दीगर मुहद्दिसीन ने भी अबुल आलिया की मुरसल को काफी कमजोर करार दिया है, क्योंकि वो ज़ईफ से भी मुरसल रिवायत बयान कर देते थे। और अबुल आलिया की मुरसल किसी मुत्तसिल हदीस आती भी नहीं थी। दीगर संदे भी ततब्बुक करते मुहद्दिसीन को भी मुरसल ही मिलती थी।
इमाम अहमद ने इकरिमा अन नबी के मुरसल में तवक्कुफ इख्तियार किया है। मशहूर हदीस मरवी उनसे, मल्लम यस्जुद अला अनफिही मा जबहतिही फला सलात लहू। इमाम अहमद कहते हैं वह मुरसल अख्शा अल्ला यकून सबतन, ये मुरसल है, मैं डरता हूं कि कहीं ये साबित ना हो। तवक्कुफ इख्तियार किया। शरहुल इलल सफ़ा नंबर 240। मेरे अजीजों, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का मुरसल के हवाला से दीगर अइम्मा सलासा से अलग थलग मौक़ूफ़ था। इस पर काफ़ी तफसील के साथ की बहना हिस्सा साहिबा ने तफसील के साथ की बात लिखी है। इस पर भी मैं यही बात कहूँगा कि आप इमाम अहमद फ़िक़्ह हम्बली के जो उलूम हदीस के माहिर लोग हैं, उलूम फ़िक़्ह के जो उन्होंने किताबें लिखी, उनको पढ़ें, उनका दरासा करें, फिर मज़ीद बात वाज़ेह हो जाएगी। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।